ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। मेरा नाम रेखा सोलंकी, मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूँ और कुछ समय पहले तक मैं जागतिक मानवाधिकार सुरक्षा फेडरेशन में राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के पद पे थी। चूँकि मैं अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ पिछले 4 सालों से। मैं नासिक के अंदर जब आई थी, जब मुझसे एक महिला मिली थी बॉम्बे के अंदर, रेणुका गायकवाड़ महाले। ये शायद नासिक में इनका कुछ पद था हमारी फेडरेशन की तरफ से। इन्होंने मुझे एक केस सौंपा था किसी खलील का कत्ल खाने को लेकर। तो काफ़ी समय तक इनसे मेरी बातचीत चलती रही और मैंने सारा केस भी इसमें देखा, सारी चीज़ें भी करी एसपी साहब से और यहाँ सभी लोगों के साथ में मैंने बात विचार भी करी और एक्शन भी लिया गया उस पर। ऐसा कहा था इन्होंने कि इस पर एक्शन लिया गया है। लेकिन बाद में कुछ समय बाद में ये होने लगा कि ये महिला धीरे धीरे मुझसे कटने लगी और कुछ समय से ऐसा चलने लगा कि ये मुझसे पैसों की डिमांड को लेके बातें होने लगी कि भाई हमें इस बंदे से पैसा लेना है, ये सारी चीज़ें करनी। जब ये सारी चीज़ें पता चली तो मैंने इससे पीछे हट गई। फिर खलील का एक पत्र आया हमारे यहाँ पर फेडरेशन में। उसने खलील ने कहा कि आपने जो भी एलिगेशंस लगाए, जो भी आरोप लगाए, ये सब निराधार है और इससे मेरी छवि धुलित हो रही है। अगर आप इसके मेरे को प्रूफ नहीं देंगे तो 8 दिन के अंदर मैं आप पे मानहानि का दावा ठोक दूंगा। हमने इस महिला से ये सारी चीज़ें कही कि आप 8 दिन के अंदर इसके बारे में बताओ जो केस आपने दिया है। इन्होंने हमारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया, हमें थोड़ा सा बाइकाट करना शुरू कर दिया और 5 दिन हुए और इसने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर इसने कुछ दिन बाद में हमारे से ये करना चालू करा। हमने जब इसको फेडरेशन से हटा दिया तो इसने मुझ पर निराधार आरोप लगाना शुरू कर दिए कि हमने तो उनसे सेटिंग कर ली है 15 लाख रुपए की और 15 लाख रुपए लेके हम लोग इनसे अलग हट गए हैं। ये सारी चीज़ें होने लगी। हमारा एक मुद्दा है सभी से कहने का कि ये महिला ने जो भी आरोप लगाए थे, है ना, या जो भी इसका मुद्दा था, ये चाहती थी कि कत्ल खाना बंद हो। खाली एक ओझर ही पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति क्यों? ये मालेगांव की रहने वाली, मालेगांव में इसका ससुराल है ना। मालेगांव में हम सब जानते हैं शायद मैक्सिमम कि मालेगांव में कितना ये कत्ल खाने को लेके काम चलता है। इसने आज तक मालेगांव नासिक का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? पर्टिकुलर किसी का बेस बना के किसी एक व्यक्ति को लेके इसने इतना बड़ा मुद्दा उठाया। वो भी एक चीज़ अलग है, इसने पूरी ऑल चैनल, पूरी ऑल मीडिया के सामने मेरा एक 2 साल पुराना केस ओपन करा, जिस केस का कोई निराधार केस है। पूरा जो केस कुछ है ही नहीं, वो विचाराधीन मामला है, कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। इसने पूरी मीडिया के सामने मुझे बदनाम करा कि मुझ पर 12 केस लगे हुए हैं। तो मैं आप सबके मार्फत ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझ पर 12 केस लगे तो 12 केस तो बहुत बड़ी बात है। इस महिला से आप सभी लोग केवल इतना सवाल करिए कि 4 केस की मुझे डिटेल बता दें। 12 तो बहुत बड़ी बात है, 4 केसों की, क्योंकि इसकी बात से, इसके वीडियो से जो मेरी मान प्रतिष्ठा की हानि हुई है, मुझे फेडरेशन से निकाला गया, मतलब मेरा जो पद था वो मुझसे इमीडिएट ले लिया गया, मेरी प्रतिष्ठा पूरी तरीके से धुलित हो गई है और आज मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ। मैंने इसे मानहानि का नोटिस भी पहुँचा दिया है। आज मैं एसपी साहब से और डीआईजी साहब को भी अपनी कंप्लेंट दे रही हूँ और उन समस्त पत्रकारों से एक विनती कर रही हूँ हाथ जोड़ के कि आप इतनी बड़ी चीज़ें किसी के भी सामने ला देते हो बिना किसी प्रूफ के। आप कभी एक बार दूसरा पक्ष सुनना पसंद नहीं करते हो। तो क्या पत्रकार चौथा स्तंभ इतना बिक चुका है कि पैसों की लालच में बोलो, चाहे किसी भी तरीके से बोलो, आप किसी के भी कहने से कुछ भी लगा देते हो? कभी तो दूसरा पक्ष सुनो। आप फेडरेशन क्या है उसे जानो, हम क्या है उसे जानो। बस इतना ही कहना चाहती हूँ और इस महिला को मैं इतना कहना चाहती हूँ, ये मेरी तरफ से एक चेतावनी समझ लो या इससे एक सजेशन समझ लो कि आपने जो भी मेरे पे आरोप लगाए हैं, अगर 1 महीने के अंदर ये आरोप आप सिद्ध नहीं करती हो तो मैं जो आगे करने वाली हूँ शायद वो ये चीज़ समझ भी नहीं पाएगी। बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहती हूँ।